हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। एओसी ट्रेड्समैन मेट के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप एओसी मींस आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में अगर आप ट्रेड्समैन पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं तो ट्रेड्समैन मेट के लिए सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगी। हम ट्रेड्समैन मेट जो प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी अगर आप जॉब सीकर हैं तो आपको पता होगा एओसी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वेरियस पोस्ट वैकेंसीज पर, जिसमें से एक पोस्ट ट्रेड्समैन मेट के लिए भी है। और ये जो पोस्ट होती है ये 10th पास कैंडिडेट के लिए होती है। एंड इस पोस्ट पर मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल भी होते हैं। फीमेल कैंडिडेट भी इस पोस्ट पर आवेदन कर सकती हैं। सो जस्ट आफ्टर 10th आप ट्रेड्समैन मेट के लिए आवेदन करते हैं। ट्रेड्समैन मेट पर हम जो भी पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वर्क क्या होता है, एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, फिजिकल टेस्ट, सिलेबस, ये सारे ही पॉइंट्स को हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर दीजिएगा। अगर आप इसका पूरी जानकारी आप ले लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए तो आप ट्रेड्समैन मेट के लिए आवेदन कर दीजिए, या अदर पोस्ट पर वैकेंसीज भी आई हुई हैं, आप उन किसी पोस्ट पर भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ट्रेड्समैन मेट की अभी हाल ही में जो वैकेंसी आई है उसमें 389 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। एंड ट्रेड्समैन मेट के लिए जो सैलरी है ये लेवल 1 से रहती है, 18,000 से लेकर 56,900। ठीक है। सो ट्रेड्समैन मेट पर सैलरी आपको लेवल 1 से मिलती है। ये एक ग्रुप डी की पोस्ट होती है। अगर हम इसमें एज लिमिट की बात करें तो ट्रेड्समैन मेट के लिए जो एज है वो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल रहती है। एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन, सो 10th पास कैंडिडेट या 10th के इक्विवेलेंट जो कोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं, अगर आपने वो किए हुए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिंपली अगर हम बात करें तो इसमें 10th पास कैंडिडेट ट्रेड्समैन मेट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो एज है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। सो रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस कैटेगरी के कैंडिडेट को कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। मींस वो 30 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं। एंड OBC कैंडिडेट को 3 ईयर का, सो 28 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट को उनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10 to 15 ईयर का मिलता है। एक्स सर्विसमैन को भी 3 ईयर का मिलता है। एंड अदर कैटेगरीज भी इसमें रखी हुई हैं, इनको भी रिलैक्सेशन मिलता है। सो अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं और आप 30 साल के अंदर अगर आपकी एज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। OBC कैंडिडेट हैं तो 28 साल तक के एज के जो कैंडिडेट OBC रहेंगे वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो 18 से 25 साल ही आपके लिए एज लिमिट रखी गई है। अब हम बात करेंगे ट्रेड्समैन मेट पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर। तो ट्रेड्समैन मेट AOC में अगर आप ट्रेड्समैन मेट बनना चाहते हैं या इस पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले जो आपका होगा ये होगा फिजिकल। सबसे पहले आपको फिजिकल क्वालिफाई करना होगा। एंड लास्ट में होगा आपका सेकेंड स्टेज आपका रिटन एग्जामिनेशन। तो पहले फिजिकल होगा। फिजिकल जब आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद होगा आपका रिटन टेस्ट। तो अभी हम फिजिकल के बारे में देखेंगे। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट ट्रेड्समैन मेट के लिए, जिसमें 1.5 किलोमीटर की रनिंग आपको 6 मिनट में करनी होती है। 6 मिनट में 1.5 किलोमीटर रन करना होता है। साथ में कैरी जो वेट होता है 50 केजी वेट आपको कैरी करना होता है 200 मीटर डिस्टेंस तक, जिसमें आपको 100 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। ये ओपन जो भर्ती होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उनके लिए। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी एज 18 से 25 या 18 से 30 के ऊपर होगी
तो उसमें फिर आपकी एज, जैसे 40 के अंदर अगर आपकी एज है तो आपको इस तरह से क्राइटेरिया दिया जाता है। अगर 40 टू 45 ईयर है तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, एंड 45 के अबव है तब आपको इस तरह से क्राइटेरिया दिया जाता है। लेकिन अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन नहीं है, तो आपको 1.6 किलोमीटर रन करना होगा 6 मिनट में। मेल कैंडिडेट को 50 केजी वेट आपको 200 मीटर तक 100 सेकंड में कैरी करना होगा। ये मेल कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.5 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट 26 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। वहीं 50 केजी का ही वेट इनको भी कैरी करना होता है। 200 मीटर डिस्टेंस भी सेम होती है, लेकिन इसमें टाइम आपको 3 मिनट 45 सेकंड का दिया जाता है। ओके, सो मेल फीमेल दोनों के लिए है, और जब आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। अब रिटन एग्जामिनेशन अगर हम देखें इसमें, तो जो रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, जो लेवल रहेगा वो मैट्रिकुलेशन लेवल रहेगा, मींस 10th स्टैंडर्ड का आपका एग्जाम रहेगा, 10th लेवल का, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे जिनसे आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाएंगे। 50-50 मींस 100 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड अवेयरनेस से रहेंगे। बाकी जो न्यूमेरिक एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, इनसे 25 क्वेश्चन मींस टोटल 50 क्वेश्चन इन दोनों से आएंगे। सो अगर दोनों को मिलाकर देखें तो 150 क्वेश्चन, यानी 4 पार्ट्स को ही अगर हम कवर करें तो टोटल 150 क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, 150 नंबर के। ईच क्वेश्चन 1 मार्क रहेगा और 2 घंटे की टाइमिंग आपको दी जाएगी। एमसीक्यूज टाइप्स ये क्वेश्चन आपके रहते हैं, एंड ये आप इंग्लिश और हिंदी जिसमें भी आप देना चाहें आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 0.25 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं, तो आंसर आपको केयरफुली देना होगा। अब हम यहाँ सिलेबस देखेंगे, तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें आपका जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, स्पेस विजुअलाइजेशन, डिफरेंसेस, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ये आपके यहाँ पर रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन रहेंगे। सेकेंड आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स करेक्ट यूजेस, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस, ये रहेंगे आपके। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तो the paper will include questions on problem relating to number systems, computation, whole numbers, decimals, fraction, relationship between numbers, fundamental arithmetical operations, percentage, ratio, proportion, average, interest, profit and loss, discount, use of table and graphs, mensuration, time and distance, ratio and time, time and work। ठीक, नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस भी आप यहाँ पर कवर करना होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जनरल अवेयरनेस में बहुत से टॉपिक को कवर करना रहेगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिसीज जो रहती हैं, सो ये आपको यहाँ पर रहेगा। ये स्टैंडर्ड आपका 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, तो आप जो कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन 10th लेवल की जो एग्जामिनेशन की रहती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके वर्क की, तो ट्रेड्समैन मेट को कई तरह के अलग अलग तरह के वर्क करने होते हैं, जिसमें कि जहाज है या दुकान है या प्रोडक्शन, मेंटेनेंस। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मेंटेनेंस एंड रख रखाव रहता है ये काम रहता है, और इसके अलावा ऑफिस के वर्क भी आपको करने होते हैं, जिसमें हेल्प आपको करनी होती है, जैसे डायरी प्रबंधन हो गया, मैनेजमेंट, एंड कंप्यूटर से रिलेटेड जो वर्क रहते हैं उसमें भी हेल्प करनी होती है। ओके, सो AOC ट्रेड्समैन मेट के लिए अभी एप्लीकेशंस स्टार्ट हैं। अगर आप आवेदन करना चाहें तो कर दीजिए। 10th पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेल फीमेल दोनों के लिए। सारी जानकारी हमने वीडियो में ले ली है। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस, सैलरी एंड वर्क क्या रहता है। अगर आपको लगता है कि आपको आवेदन करना चाहिए तो एक बार आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड चेकआउट कीजिएगा, देन अप्लाई कीजिएगा। एंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।